सभी स्टूडेंट ध्यान दें। यस सर। आपका टॉपिक है स्टीफन विधि द्वारा अपक्रिया, जो कि इंटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आप सभी लोगों को देखना है कि ये बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है। पहले आपको देखना है जब हम एल्कल साइनाइड को स्कैंडियम क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं? जब हम एल्कल साइनाइड को आज किसके साथ क्रिया करेंगे? स्कैंडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, आप सभी लोगों को देखना है। ठीक है, आपके सामने ये कह रहे हैं कि पहला आप ये समझिए कि इसमें आपका बनेगा जब एल्कल साइनाइड स्कैंडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो हमारा एमीन और फ्री एल्डिहाइड प्राप्त होगा, जिसको और आपका क्या निकल जाएगा? अमोनिया बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आप सभी लोग ध्यान दें। अब हमारे सामने है, यहां से देखिए, यहां से ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, यहां से जब ये आपके सामने इधर देखिए सभी लोग, इधर से यहां से हमारा R है जो कि एल्कल है। ठीक है, अब इधर देखिए आप सभी लोग सामने एक कार्बन है और नाइट्रोजन है, आपका यन है। ठीक है, यहां से एक बांध को क्या किया गया, यहां जैसे मान लीजिए जब हमारे आपस में एक बांध हटेंगे तो दो माने दो आपस में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक बांध बनता है। अब यहां से सीधा R को हमने एल्कल था तो एल्कल को हमने सीधा लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत चेंजेस नहीं किया। अब आपके सामने आ रहा है कि आपके सामने हमने CH था तो हमने क्या किया, CH को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब CH आपका कहां से आया? एक कार्बन जब हाइड्रोजन के सामने एक बांध टूटा तो एक हाइड्रोजन इनके साथ, ये कहा हमें ले लीजिए। अभी कह रहे हम ही क्यों अकेले रहेंगे, हमें ले लीजिए, हम क्यों सिंगल थोड़ी रहेंगे। तो ये हाइड्रोजन इनको ले लिया। अब यहां से कार्बन एक हाइड्रोजन को लेकर आपका एक बांध से जुड़ गया और हमारा डबल बांध से एक यन था नाइट्रोजन, वो किसको लेकर चला गया? H के साथ। तो हमारा डबल बांड के साथ यहाँ पे हो गया R सिंगल बांड, CH डबल बांड NH। ठीक है, अब यहां से हमारा बना क्या, हमारा यहाँ पे बन गया एमीन। क्या बन गया? एमीन बना। कैसे बना? क्योंकि कार्बन और NH के बीच में डबल बॉन्ड बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एमीन बना। अब एमीन को क्या किया गया है, जल अपघटन कराया जाएगा H3O+। अब आपके सामने यहाँ पे जल अपघटन कराने से क्या निकलेगा, यहां से हमने क्या किया, R को इधर से स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ हमारा क्या है R, तो यहां से हमने R को भी वैसे सेम लिख दिया। यह हमारा क्या था CH को भी वैसे हमने लिख दिया। अब यहां से हम क्या ले लिए, यहां से क्या ले लिया गया, वो ले लिया गया। क्या ले लिया गया? वो। तो हमारा क्या बन गया CHO, और यहां से हमने क्या कर दिया, N को किसके साथ जोड़ दिया गया? इनके साथ। किसके साथ? इनके साथ। N हमारा किससे चला गया? इधर। ठीक है, यहां से जब हम N को H3 से ले लिए तो हमारा क्या निकल गया NH3, और NH3 क्या हो गया? अमोनिया। क्या बोला जाता है? अमोनिया। अमोनिया जो है बाहर निकल गया। अब हमारा R सिंगल बार CHO है, इसको हम क्या बोल देंगे? रीएल्डिहाइड, जिसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं एल्कल एल्डिहाइड भी बोला जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड इसलिए बोला गया क्यों? अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि वो कहां से आया, वो को क्या कर दिया, जल अपघटन में जब जल अपघटन कराया गया तो वो क्या कर दिया गया, उसमें ऑक्सीजन इसको त्याग दिया, इसलिए जब इसको त्याग दिया तो CHO के साथ ये जुड़ गया जो रीएल्डिहाइड बन गया। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए, इसी अपक्रिया को स्टीफन विधि द्वारा अपक्रिया कहते हैं। थैंक्स।